नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे? ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा ठीक रहें। ठीक है, यही हम भगवान से दुआ करेंगे आप लोग हमेशा ठीक रहे। ठीक है, आज एक टॉपिक पढ़ाएंगे, किडनी। ठीक है, तो किडनी से पहले कुछ चीजें बता रहे हैं आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहते हैं? ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहते हैं? पहले उससे पहले जानें उत्सर्जन किसे कहते हैं। शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से खराब पदार्थ को बाहर निकालने को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जो अंग इसे बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, जो शरीर से खराब पदार्थ होता है, जो जैसे मान लीजिए मल मूत्र पसीना जो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जो अंग बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कह देते हैं। जो अंग बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इन्हीं सभी अंगों के समूह को हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये देखिए, जो उत्सर्जी अंग बाहर निकाल रहे हैं दोस्त खराब पदार्थ को, वो 5 हमारा अंग है। ठीक है, पांचों अंगों को एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, पहला है हमारा त्वचा, दूसरा फेफड़ा, तीसरा बढ़िया, चौथा यकृत, पांचवा गुर्दा। ठीक है, त्वचा, देखिए त्वचा यानी कि स्किन। देखिए, ये हम सबको सेंस ऑर्गन में पढ़ाएंगे, सेंस ऑर्गन में पढ़ाएंगे। ठीक है, सेंस ऑर्गन एक अलग चीज होता है, आपको सेंस ऑर्गन में पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका त्वचा कार्य क्या है? देखिए, पसीना, सीबम, और से पसीना बाहर निकलता है। ठीक है, सीबम एक तैलीय पदार्थ है जो नाक पे नाक पे हमारा चिपका होगा। सुबह उठिए देखिएगा, उसको चाट के देखिएगा, आपको नमकीन जैसा लगेगा। ठीक है, नमक जैसा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा हम देखते हैं क्या, फेफड़ा। फेफड़ा फेफड़ा क्या करता है? CO2 गैस, जलवाष्प, बलगम, ये सब क्या करता है? बाहर निकलते हैं। ठंडी ठंडी के दिन देखिएगा, हम लोग हा करते हैं तो क्या होता है? वाष्प बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है? ठीक है, वाष्प बाहर आता है कि नहीं है? फेफड़ा लोग समझ, इसको लंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब भाई बढ़िया, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? अन्य पचा भोजन को काइम के द्वारा बाहर निकालता है, इस लैट्रिन के द्वारा बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, यह है यकृत। यकृत क्या करता है दोस्त? ये अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अमोनिया ज्यादा खतरनाक होता है, यूरिया कम खतरनाक होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे रेलवे स्टेशन में कई लोग टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ज्यादा बदबू होने लगता है। ठीक है, हमारे पेशाब में क्या रहता है? अमोनिया गैस रहता है। कोई पूछेगा आप पेशाब में कौन सा गैस है, तो अमोनिया गैस है। कुछ दिन बाद क्या करते हैं हम लोग? उस दीवार उलट जाता है, जो रेलवे स्टेशन पर रहता है दोस्तों, दीवार क्या होता है? उलट जाता है, ऑटोमेटिक अपने आप उलट भी जाता है। देखिएगा, ठीक है, तो भैया रेलवे स्टेशन में लिखा है पेशाब करना सख्त मना है इंग्लिश में। ठीक है, चाहे हिंदी में, तो आप लोग ना करें तो ठीक है। अभी मैं इसके ये जो पेशाब वाली चीजें आगे मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, अब हमारा है गुर्दा। गुर्दा, गुर्दा क्या है दोस्त? उर्दू शब्द है। किडनी हमारा इंग्लिश शब्द है। ठीक है, और वृक्क हमारा क्या है? हिंदी शब्द है। उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। ठीक है, हम किडनी पढ़ाने वाले थे, उससे पहले आपको सोचा कि ये पढ़ाते हैं। ये क्या करता है? यूरिया और पसीना का उत्सर्जन करता है। यूरिया और पसीना का उत्सर्जन करता है, और ये हमारे पूरे बॉडी का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, देखिए ये हमारा जो चीज है किडनी, किडनी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम किडनी है, फर्स्ट में आपको पढ़ा दिया है, फर्स्ट में आपको ये पढ़ा दिया। ठीक है, हम लोग किडनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम बता चुके किडनी पढ़ाने वाले आपको हैं। ठीक है, देखिए किडनी, किडनी को इंग्लिश में, सॉरी, किडनी क्या है? खुद एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, किडनी एक खुद इंग्लिश वर्ड है। वृक्क क्या होता है? उसका हिंदी हिंदी है। ठीक है, वृक्क हिंदी में उसको वृक्क कहते हैं, और उर्दू में बोलते हैं गुर्दा। देखिए, किडनी हम मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है? मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी मानव शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, नंबर दूसरा, यह रक्त को छानने का कार्य करता है। क्या करता है? यह रक्त को छानता है, जो गंदगी होती है ना उसको छानने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, एक और मैं कुछ चीज बताता हूं, आगे देखिए, ब्लड को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? लंग्स करता है। ब्लड को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? लंग्स करता है। ये एक बार हम रेलवे की परीक्षा में बैठे थे, उसमें पूछा था ब्लड को शुद्ध कौन करता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो लंग्स होगा दोस्त, किडनी शुद्ध नहीं करता है, वो बस रक्त को छानता है। तो ठीक है, कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखिएगा। अगर देखिए तीसरा नंबर देखिए, ये किडनी क्या करता है? अभी मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखिए, सॉरी, यहाँ पे यूरिया का उत्सर्जन करता है, मतलब ये यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं दोस्तों एसिड और बेस, एसिड और बेस को नियंत्रित करता है, एसिड और बेस को नियंत्रित करता है। अब ये बताइए, जिसमें एसिड बेसिड होगा, एसिड और बेस होगा, उसमें तो पीएच भी होगा ना, इसको दोस्त कह सकते हैं कि पीएच को नियंत्रित करता है। ठीक है,
तो कंपटीशन में दोस्त क्वेश्चन कैसे भी आए, अगर हमारा मान के चलिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम दोस्त कहीं से भी पूछेगा ना तो हम टमाटर लिख के चले आएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर, यह जहर को निष्क्रिय करता है। किडनी क्या करता है, जहर को निष्क्रिय करता है, तुम बाहर निकल रहा है, निकलो 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 निकलो। एक मेरा क्वेश्चन आप लोग से कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी मेरा वीडियो देखता होगा वो कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है, इसको कमेंट करके जरूर बताएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा जाए, सबसे पहले उसके किस अंग को जांच करके पता चलेगा, ठीक है। इसका आप दोस्त कमेंट में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, आंसर बता दूं क्या, नहीं चलिए आप पे छोड़ देता हूं, ठीक है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, जो किडनी की संख्या होती है दोस्तों वो 2 होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है, किडनी की संख्या कितनी होती है, परीक्षा में पूछा था 2 होती है, ठीक है। जो इसका भार होता है, वेट होता है दोस्तों 140 ग्राम होता है। जो वेट होता है कितना होता है, 140 ग्राम। ये डिपेंड करता है कि आदमी का वेट कितना है, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं, ये डिपेंड करता है कि आदमी का वेट कितना है। एक बोले तो सामान्य पुरुष का वेट 140, सामान्य पुरुष का भार किडनी का 140 ग्राम ही होता है, ठीक है, स्वस्थ पुरुष का। किडनी के बाहर एक झिल्ली होती है दोस्त, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। 8वां नंबर, किडनी के छोटी इकाई का नाम क्या है, नेफ्रॉन है, जिसकी संख्या होती है, देखिए किडनी की छोटी इकाई का नाम क्या है, नेफ्रॉन, जिसकी संख्या 8 लाख होती है, ठीक है, 8 लाख होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, हम काम करते किडनी का फिगर समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए किडनी का हम लोग 2 प्रकार से फिगर समझेंगे, देखिए यहाँ पे उसकी आपको मैं सलाह दे रहा हूं। देखिए किडनी का हम लोग 2 प्रकार से फिगर समझेंगे, देखिए एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, एक एक्सटर्नल पार्ट और एक इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल का देखते हैं, देखिए दोस्तों ये है किडनी, ये क्या है दोस्तों, किडनी है, ठीक है, किडनी, ये है लेफ्ट किडनी और ये है राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी है और ये राइट किडनी है। देखिए किडनी का जो आकार है दोस्तों, आकार जो आकार होता है, साइज होता है, सेम के आकार के जैसा होता है, सेम, सेव नहीं बोल रहे, फल नहीं बोल रहे, सेम बोल रहे हैं। राइट किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे हम बोलते हैं, ऊपर एक ग्लैंड होता है, ये बोला था ग्लैंड होता है, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। हिंदी में दोस्त पता करते रहिएगा, ठीक है, थोड़ा हिंदी हम ध्यान देते हैं, ऐसा तो नहीं ध्यान देते दोस्तों, लेकिन क्या कर थोड़ा सा हिंदी देखिए। अधिकृत ग्रंथि होता है, मेरे को थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में सब पढ़ा तो बेटर रहता। एक्चुअली चलिए यहाँ के लोग जो स्नेहपुर के लोग हैं वो काफी हिंदी पसंद करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में ही आप पढ़ाते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर करके, ठीक है। उसको हम बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए किडनी से लेफ्ट किडनी और राइट किडनी से 2 नसें बाहर निकलती हैं। उस नस का नाम है दोस्त यूरेटर, क्या नाम है, यूरेटर। उस नस का दोस्तों नाम क्या होगा, यूरेटर। यूरेटर से थैली जुड़ी होती है, इस थैली का नाम होता है दोस्त ब्लैडर, ब्लैडर, ये रहा ब्लैडर, ठीक है, इसका नाम है ब्लैडर। और इस ब्लैडर से एक रास्ता बाहर आता है जिसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। आप लोग बैक करके वीडियो को बैक करके मेरी आवाज सुन के चाहें उसको फिर दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइम नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी, टाइम मेरे पास खुद दे दो तो मेरे को भी पढ़ने जाना, अभी पढ़ना है बैठ के, ठीक है, काफी मतलब क्या बोले कि अभी क्या रात हो रही है, ठीक है, तो अभी मैं इसका इंटरनल पार्ट देख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरे को इसमें वीडियो बनाना रहता है, खुद का पढ़ना भी रहता है, खुद कोचिंग भी चलाना रहता है दोस्तों, और खुद अपना जिम्मेदारी भी, खर्चा भी निकालना रहता है, इसलिए मैं अपना सब काम करता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये चलिए इसका देखते हैं इंटरनल पार्ट, आगे देखते हैं इंटरनल पार्ट। देखिए ये इसका इंटरनल पार्ट है, इंटरनल पार्ट। देखिए ये जो आपको लाइन दिख रहा है दोस्तों, ये फिगर दिख रहा है, इसके बाहरी भाग इंटरनल पार्ट, ठीक है, इसके बाहरी भाग को हम बोलते हैं कार्टेक्स, क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्टेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेक्स बोलते हैं। और इसके अंदर भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। अब देखिए कार्टेक्स और मेडुला, एक दरवाजा यहां से बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं हाइलम, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। फीमेल में हाइलम पढ़ा जाएगा, हाइलम समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इस हाइलम को टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा था एक बार कंपटीशन में, क्वेश्चन पूछा था, हाइलम को किडनी में हाइलम होता है, उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोला जाता है, तो उसको टेक्निकल टर्म में दोस्त रेनल हाइलम बोला जाता है। ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन है दोस्त, जिसका जीएस तगड़ा रहता है ना दोस्तों, ये सब कंपटीशन का 10th में आएगा नहीं, ध्यान रखिएगा, रेनल हाइलम से नहीं पूछेगा, ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन, ठीक है। बस 10th में ये बोलता है किडनी का सर्च मॉडल करेगा, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं था, या कंपटीशन का भी सीधा तैयारी से तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्त,
ये हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, नेफ्रॉन। यहाँ आपको बताया हम, देखिए ये चीज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, किडनी की छोटी इकाई है, इसकी संख्या कितनी होती है, 8 लाख होती है, मैं यहाँ लिखा भी हूँ। नेफ्रॉन देखते हैं, नेफ्रॉन का फिगर दोस्तों कुछ ऐसा होगा, ठीक है। देखिए नेफ्रॉन के सामने जस्ट एक गुच्छा की आकृति होती है जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद एक इसका मुंह होता है, ये छोटा सा मुंह होता है, इस मुंह का नाम क्या है, बोमेन संपुट। इस मुंह का नाम क्या है, बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो यूरिया को कंट्रोल करता है, पेशाब कंट्रोल करता है, किस विधि से कंट्रोल करता है, डायलिसिस विधि से। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, डायलिसिस विधि से कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है, डायलिसिस विधि से कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब ये जो दोस्तों आया हमारा फिगर, ये हमारा जो फिगर आया दोस्तों, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। अब ये नेफ्रॉन सोचिए 8 लाख, कितना छोटा छोटा होगा, माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखते हैं टॉयलेट का मुख्य घटक, पेशाब का मुख्य घटक क्या क्या होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से भी कंपटीशन का पूछेगा, यहाँ से भी कंपटीशन का पूछेगा। ये किडनी का हम बीमारी पढ़ेंगे कि किडनी का क्या क्या बीमारी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पेशाब में 95% जल होता है, 95% जल होता है और 2% यूरिया होता है। 2% क्या होता है दोस्तों, 2% यूरिया होता है और 3% अन्य पदार्थ होता है। 3% क्या होता है, अन्य पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, जो पेशाब है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान 4.8 होता है, जो कि अम्लीय होता है, ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, किसके कारण होता है। परीक्षा में कंपटीशन कई बार पूछा है, ठीक है, पुलिस में पूछा है कई बार, या तो जीडी में पूछा है कई बार पेपर में पूछ चुका है, ठीक है। तो यूरोक्रोम के द्वारा होता है, यूरोक्रोम के द्वारा होता है, ठीक है। अगला नंबर पेशाब का मुख्य घटक देखते हैं, चौथा नंबर मूत्र। मूत्र में कौन सा गैस होता है, कंपटीशन में पूछ सकता है दोस्तों, मूत्र में कौन सा गैस होता है, अमोनिया होता है, ठीक है, अमोनिया होता है। आगे हम देखते हैं, तो ये पेशाब का मुख्य घटक हो गया, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं किडनी की बीमारी, किडनी की बीमारी, किडनी खराब होने पर कौन कौन सा आदमी का रोग होता है। सबसे पहला है स्टोन, पथरी। ये देखिए जो हमारा किडनी होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप सामने, ये हमारा किडनी है, वो कैल्शियम ऑक्सीडेट का बना होता है, किसका, पेपर में पूछेगा, किडनी किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीडेट का, ठीक है। तो कभी कभी ये पथरी हमारा क्या होता है, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीडेट क्या होता है, ये हमारा किडनी जो कैल्शियम ऑक्सीडेट की बनी होती है दोस्तों, ये हमारी किडनी है जो कि कैल्शियम ऑक्सीडेट की बनी होती है, कभी कभी खराब हो जाता है, ठीक है। तो एक नाम होता है पथरी, पथरी होने लगता है इंसान को, ठीक है। तो आप उठा, मैं तो टीचर हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो क्यों पढ़ाता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाइए, उसका इलाज करिए, आप समझ जाएगा, ठीक है। तो उससे पथरी हो जाता है, ठीक है। नंबर दोस्त देखते हैं यूरेनिया। यूरेनिया भी एक बीमारी है दोस्तों। कभी कभी देखिएगा जो कोई इंसान होगा ना, वो पेशाब करता होगा तो उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तो बदबू करने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर पेशाब कर रहे हैं, ज्यादा बदबू कर रहा है, तो आप डॉक्टर को दिखाइए, उससे एक रोग होता है, उस रोग का नाम है यूरेनिया। अगर आपका टॉयलेट ज्यादा बदबू करता है तो आप भैया जाके दिखाइए डॉक्टर को, ठीक है, डॉक्टर को इलाज करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, गठिया, ये हमारा हड्डी देख रहे हैं दोस्तों, हड्डी ये हाथ में साइनोवियल लिक्विड बड़ा होता है, ठीक है, साइनोवियल लिक्विड बड़ा होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्त, ये साइनोवियल लिक्विड घट जाता है और यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे वो गठिया रोग होता है। देखिए खासकर बुढ़ौती में लोग जब बैठते हैं इस तरह तो चिल्लाते हैं, बाप बाप करके ऐसे चिल्लाते हैं, ठीक है दोस्तों, चिल्ला चिल्ला के बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे वो गठिया रोग होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए किसी इंसान का 2 किडनी अगर खराब हो जाए, तो 2 किडनी खराब हो जाए तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए कोई इंसान, उसका 2 किडनी, कोई इंसान मरा हुआ है, तो उसको 48 घंटा में उसके पास, ये मान लीजिए कि एक इंसान यहाँ डालेंगे, एक इंसान यहाँ डालेंगे, ठीक है। तो मृत इंसान के 48 घंटा इलाज करके स्वस्थ इंसान में लगाया जा सकता है किडनी, तो आदमी का क्या होगा, फिर दोबारा आदमी जिंदा हो सकता है, वो बहुत बतिया सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा, और अच्छे खासा पढ़ते रहिए। टाइम ज्यादा ही हो गया कुछ, ठीक है, हमको भी पढ़ना है, फिर भी हम पढ़ेंगे, भी सोएंगे नहीं, जाकर भी पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। नाइट भी हुआ है, रात हो गया है, ठीक है। चलिए तो इससे मैं एक शायरी अभी खत्म करूंगा शायरी से इस टॉपिक को। देखिए एक शायरी है, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की, तू बन इस काबिल
तू बन इस काबिल कि लोग करे तमन्ना तुझे पाने की। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा शायरी था, मैं ऐसे ही ऑटोमेटिक बनाया। ठीक है, मेन फोकस आप अपने में जितना वर्क कर सकते हैं, खुद रूम में बैठिए, रूम में बैठ के पढ़ाई कीजिए, खुद जितना स्ट्रॉन्ग जितना पढ़ेंगे दोस्तों उतना नॉलेज होगा। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं टॉपिक को। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।